तो हम 2-3 केस करेंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपके पास ये पेशेंट आता है। तो ये बहुत पुराना केस है, करीब 10-11 साल हो गया। लेडी है 27-28 ईयर्स की, और उसको थ्रोट का कैंसर हो गया। और 2-3 साल ट्रीटमेंट के बाद जब हॉस्पिटल में बोल दिया कि अब ये 1 हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा नहीं बचेगी, तो उन लोगों ने मेरे पास, उसकी सास ने मेरे पास लेके आया उसको, और वो बोल भी नहीं पा रही थी, और मतलब वो एक चम्मच पानी, मतलब 1 चम्मच क्या, 1 घूंट पानी भी नहीं जा रहा था उसके मुंह में। 1 चम्मच डालती थी तो और ज्यादा निकल ही जाता था, वॉमिट हो जाता था। उस कंडीशन में वो मेरे पास लेके आए थे वो लोग, और वो कुछ नहीं, जो बोल रही थी उसकी सास बोल रही थी, और वो आके, मैं एक्शन दिखाता हूँ कैसे कर रही थी वो मेरे पास। जस्ट देखिए आप लोग, ये ऐसे हाथ रखा उसने, और टेबल पे सामने टेबल ऐसे हाथ रख के, सर नीचे करके, और उसके आंख से आंसू ऐसे एकदम जैसे हल्के से नल खोल दिया, टैप जैसे खोल दिया, दोनों आंखों से उसके केवल आंसू गिर रहे थे, क्योंकि वो बोल नहीं पाती है। उतने ही में मेडिसिन दिया मैंने, केवल उसके आंखों से जो आंसू गिर रहे थे, नीचे पूरा जमीन एकदम समझिए भीग गया, और कंटिन्यू उसके आंसू निकल रहे थे। और उसका एक छोटा लड़का है, उस समय 6-7 साल का था, उसी के इस पे मैंने उसको मेडिसिन दिया। वो अभी भी, वो लेडी अभी बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से खाना पीना सब, वो विद इन वीक वो खाना वाना हल्का फुल्का खाना शुरू कर दी थी, और थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी उसका निकलने लगा, और अभी तो सारा कुछ कर लेती है। उसका ये पोर्शन ना, जैसे पत्थर होता है, बड़ा पत्थर, आप नदी या कहीं देखे होंगे, उस तरह से एकदम ठंडा और हार्ड हो गया था। तो मैंने केवल उसके इस एक्शन पे ऐसे सर करके, और आंख से आंसू, उस पे दवा दिया था। और वो लेडी अभी तक बीच बीच में देना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, जब थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम अब उसको नहीं होती है। कोई दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो करीब करीब मेरे को हर बार वही सेम मेडिसिन ही देना पड़ा उसको, दोबारा कभी कभी चेंज करना पड़ा। 1-2 बार लैकेसिस दिया, एक ही बार लैकेसिस दिया। उस समय मैं था नहीं यहाँ पे, तो वो लोग ले जाके फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। फिर वो मेरे को लेके गए हॉस्पिटल में, मैं देखा, और मैं मेडिसिन लेके गया था, तो उसके बाद उसको मेडिसिन दिया, और तुरंत शाम तक डिस्चार्ज करके ले आया, और कंडीशन ठीक हो गई, तो शाम तक फिर से डिस्चार्ज करके ले आया। इस पेशेंट को हम एक सिंगल रूब्रिक मैंने लिया था, और वहां से इसको दवा दी थी, एंग्विश वीपिंग विथ, है ना एक रूब्रिक, और उसको मैंने 3x दिया था उस समय। ये 2009 की बात है, 9 जनवरी, मेरे को डेट भी याद है उसका, 9 जनवरी 2006। और वो लेडी अभी तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी खाना वाना हर तरह का, बीच बीच में आती थी तो कभी नॉनवेज खा लिया, तो मैंने मना कर रखा था नॉनवेज नहीं खाना, तो आती थी फिर से बोलती थी, अरे मैं तो हंस हंस के अपना बात कर लेती थी ना, और बोलती थी कि सर मैंने तो नॉनवेज खा लिया। मैं बोला मना किया था ना, बोला खा लिया सर, मन कर रहा था खा लिया। बोला चलो अच्छा है, ठीक है ना। बोला हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था तो फिर 3x और 6, अभी तक मैंने उसको 30 भी नहीं दिया है। तो अभी हम लोग इस तरह से, आप एंग्विश का मतलब क्या, एंग्विश में ना केवल एक्सप्रेशन होता है,
वो दिखा रही है कि मतलब कितना कष्ट है उसको, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, और अभी हम लोग और समझेंगे दूसरे पेशेंट से। इसका इतना ही है बस, वही 1-2 मिनट का है, क्योंकि वो खुद बोल नहीं पाती थी, आवाज ही नहीं निकलता था उसका, पूरा चोक हो गया था गला उसका। तो उसके साथ साथ हम लोग दूसरे पेशेंट से और रूब्रिक को समझेंगे। ठीक है ना। तो ये 40 साल की महिला है। चलिए, बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर राज। एक 40 साल की महिला है, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। वो लेडी भी जो है दूसरा है। ये माइग्रेन का केस है। मेरा सर दर्द पिछले 5 साल से है। यह दर्द मुझे दूसरे बच्चे के जन्म के बाद से शुरू हो गया। अभी आप समझ गए होंगे दवा एंग्विश वीपिंग बिट। तब से मैं इसका इलाज करवा रही हूँ, पर इसका परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा है। दर्द की दवा तो उस समय के लिए आराम देती है, पर पूरी तरह से ठीक नहीं होता। हमने सारे तरह के टेस्ट करवा लिए, यहाँ तक कि MRI भी करवा लिया, पर किसी तरह की कोई खराबी नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा सब ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन करता हूँ, दर्द के समय आप क्या करते हैं? पेशेंट का क्वेश्चन है, दर्द इतना तेज होता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। मुझे तुरंत एक पेन किलर की गोली लेनी पड़ती है और बिस्तर पर लेट जाती हूँ। दर्द के समय एकदम पागल हो जाती हूँ। जब तक पेन किलर का असर शुरू होता है तब तक मैं बहुत तकलीफ में रहती हूँ। जब दवा का असर शुरू होता है तब मुझे आराम महसूस होता है। दर्द इतना असहनीय होता है कि क्या बताऊं। उस समय तो ऐसा लगता है कि इस दर्द से अच्छा है मर जाना। ठीक है। अब अपनी तकलीफ को लेकर आपको क्या चिंता होती है? जस्ट ये मेरा क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब, ऐसा है, सब लोग आनंद से रहें, खुश रहें। मैं भी ऐसा नहीं रहना चाहती। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी खुश रहूं, पर यह दर्द मुझे अच्छे मूड में रहने ही नहीं देता है। दिन पर दिन मैं देख रही हूँ कि मेरा मन खराब होता जा रहा है। किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाती हूँ। तकलीफ के समय तो मैं किसी से बात करना नहीं चाहती। पहले मैं जिन लोगों से घुल मिल कर रहती थी उनसे भी बात करने की इच्छा नहीं करती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि यह दर्द से तुरंत आराम मिल जाए, वरना मैं तो अपने रोज का काम भी नहीं कर पाऊंगी। जो काम करने में मैं कभी भागती नहीं थी, मतलब जो काम करने में मैं भागती नहीं थी, मतलब बहुत आराम से कर लेती थी, अच्छा लगता था, वह भी अब मन से नहीं कर पाती। इतना ही केस है। अब हमें यहाँ पे ना इसका मेन, हमने उस दिन बताया था आपको, कंसर्न, एडाप्टेशन एंड रिएक्शन। हम उस ढंग से चलेंगे जैसे हम PPP लेके चलते हैं। तो कंसर्न, इसका कंसर्न क्या है? कंसर्न ही मेन है जो आपके पेशेंट को आपके पास लेके आता है। उसको बेलाडोना का पेशेंट को क्या है, चलता रहता है, मतलब फ्रीवुलस है, क्रेडुलस है, ये सारी चीजें हैं कि चलो भाई चल रहा है, देखते हैं, बहुत डॉक्टर दिखा लिया, नहीं हो रहा है, चलो अब जिस तरह से चल रहे हैं। ठीक है ना। तो मेन इसका क्या हो गया? सबसे पहला कंसर्न क्या है? पहला रूब्रिक हम लेंगे, डिल्यूजन पॉजेस्ड बीइंग। ठीक है ना। तो यहाँ पॉजेस का मीनिंग 2-3 तरह से हम ले सकते हैं। एक तो आप पॉजेस का मतलब क्या है कि आपके पास आपका घर है,
आप जिसमें रहते हैं आपके नाम पे है तो आपके पोजीशन में है, ठीक है। जनरली क्या करते हैं कि किसी ने इसको जकड़ रखा है, जैसे भूत प्रेत पकड़ लिया, इस तरह की बातें भी होती है पोजेस का मतलब। यहाँ पे क्या है, ये बीमारी नहीं, इसके सरदर्द ने इसको अपने कंट्रोल में ले रखा है। ये एकदम से मतलब जितना इसको करना है, जैसे ये करना चाहती है वो नहीं कर पा रही, ठीक है ना। और फियर पैरालिसिस, पैरालिसिस में क्या होता है, हम बंध जाते हैं, मतलब काम हम हिलडुल रहे हैं लेकिन उतना फ्री नहीं है जितना कि हम पहले थे। काम करने में मतलब आप हिंदी में समझिए कि काम करने में नितांत असमर्थ हो गए, बहुत ज्यादा असमर्थ हो गए। प्रोसेस में आपको अपने अंडर में, इस बीमारी ने अपने आप को अपने अंडर में पकड़ के रखा है, आप ये आपको छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये रूब्रिक है डेलूजन पॉजेस्ड। उस समय वो क्या काम करना चाहती है, ठीक है ना, उस समय वो क्या करना चाहती है, यही उसका एडॉप्टेशन है। तो उस समय उसने क्या बोला, दर्द के समय आप क्या करते हैं। जब हमने पूछा उससे कि दर्द के समय आप क्या करते हैं, तो इतना तेज होता है कुछ नहीं कर पाती और बिस्तर पे लेट जाती है और किसी से बात करने का मन नहीं करता है। ये इसका एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन में कौन सा रूब्रिक आ गया, क्वाइट वांट्स टू बी, ठीक है। और ये दोनों रूब्रिक मिलकर क्या रिएक्शन दे रहा है इसका, ठीक है ना, जो उस समय उसकी स्थिति होती है। जैसे डेल्यूजन पॉजेस्ड हो गया और क्वाइट वांट्स टू बी, पॉजेस्ड कंडीशन में या फियर पैरालिसिस की कंडीशन में ये क्या कर रही है, क्वाइट वांट्स टू बी, चुपचाप जाके दवा खा के लेट जाती है, किसी से बात नहीं करना चाहती है। और रिएक्शन क्या है, ये दोनों मिलके इसको क्या कंडीशन दे रहा है, इसको पुअर बना रहा है। तो बेलाडोना कभी पुअर कंडीशन में रहना नहीं चाहता, वो फ्री रहना चाहता है। और पोजेस ने उसको क्या कर दिया है, उसको पकड़ लिया है, उसके फ्रीडम को, उसका फ्रीडम जो है ना छीन गया है उससे, इसलिए वो आपके पास आती है, उसको फिर से फ्री होना है। इसके साथ हम लोग बहुत सारे रूब्रिक ले सकते हैं, मूड रिपल्सिव है और किल डिजायर टू है, मतलब डॉक्टर साहब इसको परमानेंट हटाना है, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है ना। बेलाडोना तभी डॉक्टर के पास आता है जब उसे लगता है कि वो आराम से जिस काम को कर पा रहा था। बेलाडोना तभी आपके पास आएगा जब उसको लगता है कि जो काम वो आराम से कर पा रहा था अभी तक और अब उसे नहीं कर पा रहा है, जो आराम की स्थिति में, जैसे इस लेडी के साथ है, बोल रही है कि मैं जो काम से डरती नहीं थी, जिस काम से मैं आसानी से कर लेती थी, अब वो करने में भी मेरे को उतना फ्रीनेस नहीं है जितना मैं आराम से फ्री माइंड से कर लेती थी। और अब यहाँ देखिए इसने क्या बोला है, मैं तो अपने रोज का काम भी नहीं कर पा रही हूँ और जिस काम से मैं भागती नहीं थी वो भी उस मन से नहीं कर पा रही हूँ। तो इसका क्या हो गया, जो फ्रीडम था, बेलाडोना का मेन है फ्रीडम, उसका फ्रीडम नहीं छीनना चाहिए। बेलाडोना ऐसा है लाइट डिजायर में, इसलिए है कि उसका लाइट डिजायर अलग है। जो पॉजेस कंडीशन में आ जाने से क्या हो गया, उसकी जो फ्रीडम है वो उसका छीन गया और वहां से उसे थोड़ी सी ये होती है कि नहीं भाई, ये मेरा फ्रीडम नहीं छीनना चाहिए, मैं इसको निकालो, हटाओ। मूड रिपल्सिव मतलब मूड क्या है, आपका उस समय का
आपकी स्थिति, आपके मन में कौन सी स्थिति चल रही है, उससे आप, जैसे आपको ये सर दर्द आ गया, ये आपके फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है या आपको अपने क्लच में ले रहा है, इससे आपको हटना है, इसको हटा दो डॉक्टर। तभी ये डॉक्टर के पास आता है और उसको पता है मेरे से नहीं हो रहा है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वहां जाके ये मेरा सर दर्द हटा देंगे। ये दूर हटाना है जो आपके पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे जब उसे लगता है कि वो आराम से जिस काम को कर रहा था उसे नहीं कर पा रहा है, डिल्यूशन पॉजेस बिंग, और एंटिसिपेट करने लगता है। क्या एंटिसिपेट करता है कि मेरे में कुछ कमी आ गई है, कुछ कमी है जो मेरे को इस तरह से तकलीफ दे रही है, और उसी को सोचकर अधिक परेशान हो जाता है। और इसके मूवमेंट को क्या करता है, वो टेम्पररी, वो ऐसी नहीं है, उसको पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ, हर काम को मैं आराम से कर लेती थी लेकिन अभी नहीं कर पा रही, और इसलिए उसको उसके काम में टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, और उसी को सोचकर ये बहुत परेशान हो जाती है कि मैं अब आगे काम नहीं कर पाऊंगी जो काम मैं आराम से कर पा रही थी। इसीलिए ये रूब्रिक हम लोग लेते हैं फियर पैरालिसिस। तो ये चीजें बेलाडोना जो हमेशा मस्त और अपने आप को हल्के लाइट मूड में रखना चाहता है, अपने में कभी कमी महसूस नहीं होने देता है, अपने फ्राइवलस नेचर के साथ के कारण पुअर वाली स्थिति में भी चला जाता है, ठीक है ना। ये जो हमेशा मस्त और अपने आप को हल्के मूड में रखना चाहता है, अपने में कमी महसूस नहीं होने देता, अपने फ्राइवलस नेचर के कारण पुअर कंडीशन में चला, अच्छा कल जाएंगे, देखते हैं ना, चलाते हैं ना काम, लेकिन धीरे 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 उसको क्या होता है कि वो चलाने वाला काम उसको कहाँ ले आता है, पुअर वाले कंडीशन में ले आता है। तब वो डॉक्टर के पास आता है या आपके पास, उसको लेके जो आया उसको जो फियर पैरालिसिस वाली कंडीशन हो रही है कि मैं अब आगे मेरे काम में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी तो बहुत मुश्किल से कर पाऊंगी। इसीलिए वो क्या है कि इसको हटाना है और फिर से जो मैं अपना मस्त रहना है, हल्के मूड में रहना है, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं देना है। बीमारी ने उसको क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया और उसके दिमाग पे एक बोझ डाल दिया जिसको उसको हटाना है। तो बेलाडोना हम लोग जो पढ़ते हैं बहुत आसान मेडिसिन लगता है और सबसे हल्का मेडिसिन हम लोग समझते हैं इसको, लेकिन हम इससे बड़े बड़े केस ठीक कर सकते हैं। जैसे मैंने उस कैंसर वाले पेशेंट को बताया, उसने एक शब्द भी नहीं बोला लेकिन उसके दिमाग में तो चल रहा है ना, उसका दिमाग तो शांत नहीं है, वो दिमाग पे इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो उसके आंख से निकल रहा है। इसीलिए एंग्विश वीपिंग विथ में आप कोई एक्शन नहीं है उसका, वो केवल उसका एक्सप्रेशन है, कोई बात उसके मुंह से नहीं, या कोई भी एंग्विश वीपिंग विथ में फिर मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा आके उसी ढंग से केवल बस आंख से आंसू बहना। तो सोचिए आपको उसके मन पे कितना कष्ट है, और अच्छे होते हैं पेशेंट। बहुत बहुत रिजल्ट मिला मेरे को उसके बाद से। ये पेशेंट मेरे को ये सिखाया कि एंग्विश वीपिंग विथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, बोलने से नहीं होता है। बेलाडोना जब सब तरह से ठीक है तब तक सभी के सामने अपने वेल्थ का बूस्टिंग करता रहता है। जब वो ठीक ठाक है, हल्के आराम से रह रहा है, तो अपने वेल्थ का डिल्यूजन वेल्थ क्या है, अगर आप उसके पास 10 रुपया भी है तो भी उसको लगता है कि अरे 10 रुपया है ना, उसको उस समय पूर्व वाली कंडीशन नहीं लगती है। 10 रुपए में ठीक है ना, मैं एक माजा पी लूंगा या कुछ भी, मतलब हल्का ही चीज खाना है, 10 रुपया है मेरे, ये वेल्थ होता है। छोटा सा मेरे पास, जैसे कोई बच्चा ही है उसके पास कोई हाथ में आइसक्रीम है, वो लोगों को दिखा के दिखाएगा कि देखो भाई मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, लोगों को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेलाडोना का वेल्थ की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी है तो वो शो करता है कि है मेरे पास। बेलाडोना जब सब तरह से ठीक है तब वो सबों के सामने वेल्थ का बूस्टिंग करता है,
उस समय आगे पीछे की नहीं सोचता। यदि उसकी तबीयत बिगड़ भी रही है और डॉक्टर की सलाह की परवाह किए बगैर अपने मन माफिक इंजॉय करता रहता है, जिसके कारण से उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो उसके नेचर है पेशेंट का, ये बेलाडोना का जो नेचर है, फ्राइवुलस फ्राइवुलस होता है, और उसको दिखाना अपना वेल्थ को कैसे दिखाता है, पॉम्पस, इंपॉर्टेंट, डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, बूस्टिंग, डेफिएंट, ऑडोसिटी। तकलीफ हो रही है, लंगड़ के चल रहा है, लेकिन चलो काम चल जा रहा है इसलिए अभी चलते हैं, चलने दो। इस तरह एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसकी अवस्था अत्यधिक खराब हो जाती है, बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, वह उसे एंग्विश वीपिंग विथ वाली कंडीशन में ला देता है। वो जो मैंने आपको पहला केस बताया, इस तरह से बहुत इस तरह के पेशेंट आते हैं और भी आते हैं जो एकदम इस कंडीशन में आ जाते हैं, धीरे धीरे अपनी कंडीशन को एंग्विश वीपिंग विथ वाली बना लेते हैं। अब ये महसूस करना शुरू कर देती है कि उसकी एनर्जी घटती जा रही है और उसमें डर पैदा कर देती है कि वो जिस काम को खुशी खुशी कर लेती थी, अब वह उसके बस की बात नहीं होगी, जो काम वो आराम से कर लेती थी। ठीक है ना। अब उसको इस तरह का मन में एक डर पैदा आना शुरू हो जाता है कि जब मैं इस काम को आराम से नहीं कर पा रही हूँ, तो यही है पुअर वाली कंडीशन और फियर पैरालिसिस। देखिए, ये रेमेडी जो है ना, नैब जो हम लोग लेते हैं, उसका मीनिंग समझिए। नैब रेमेडी ऐसी है जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीखती। नैब का मीनिंग ऐसे हम लोग ले सकते हैं, जो पहले भी की हुई है। नैब का हमने एक पेशेंट ऐसे ही लिया था, बार बार उसको मैं मना करता था कि भाई ये मत खाना, और उस हमेशा लूज मोशन होता था। मैंने मना कर रखा है, जनरली हम लोग करते हैं कि भाई ये मत खाना, लेकिन वो फिर खा लेता था। और आके नैब का एक एक्सप्रेशन है ना, ऐसे करके दांत को ना, दांत निपोड़ना जिसको बोलते हैं, इस तरह से पेशेंट का ये एक्सप्रेशन होता है नाइव का। क्रेडुलस में तो भाई चलो किसी ने बोल दिया, आ गए, किसी पे भी विश्वास कर लिया, लेकिन नाइव का एक्सप्रेशन जो है ना, वो अलग ढंग का है। ऐसे करते ना डॉक्टर साहब, ऐसे सामने हाथ, दांत को निकाल के आपके सामने इस तरह का, ये नाइव का एक्सप्रेशन है। जो अपनी गलतियों से नहीं सीखता है, बार बार वही गलती दोहराता रहता है। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और क्लियर होगा ये नैब, क्रेडुलस और फिर पैरालिसिस। और पेशेंट आपके पास आता क्यों है, और बेलाडोना का हम मतलब कैसे इसको ये करेंगे, उसका मैं आपको फील बताऊंगा, और वो भी रूब्रिक के साथ बताऊंगा। क्यों बेलाडोना आपके पास आता है, या कोई भी रेमेडी आपके पास, कोई भी पेशेंट, कोई भी मेडिसिन का पेशेंट आपके पास आता क्यों, इसको हम लोग लास्ट में एक बार समराइज करेंगे सारा कुछ, और आपको मैं रूब्रिक वाइज बताऊंगा कि कैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है। नहीं सीखती है, जो पहले भी की हुई है, ये गलतियों को, अपनी गलतियों को नहीं सीखती है, जो पहले भी की हुई है। वह तकलीफ की स्थिति में भी किसी तरह की घबराहट या चिंता नहीं दिखाती, जब तक उसे लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है ना। तो हाइडिंग थिंग्स है एक एंड डिल्यूजन वेल्थ ऑफ। बेलाडोना का हाइडिंग कैसे है, उसमें 3 मेडिसिन है ना। तो बेलाडोना का हाइडिंग कैसा होता है, ये जनरली हम लोग बच्चों में देख सकते हैं। बच्चा किचन में घुस गया और कुछ उठा लिया, और मम्मी ने देख लिया कुछ निकाला है, तो हाथ पीछे करके खड़ा हो जाएगा, और मम्मी बोलेगी क्या लिया, तो बोलेगा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, हाथ पीछे किया हुआ है, ऐसे पीछे हाथ है, और ऐसे हाथ पीछे करके कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं मम्मी, दिखाओ दिखाओ क्या लिया।
तो थोड़ी देर दिखाने के बाद फट से दिखा देगा, ये है तो मम्मी देखो ना यही तो है। और उसी तरह से टेरेंटुला, टेरेंटुला का पेशेंट क्या है, टेरेंटुला भी नेक एडवांस 2 में भी है, हाइडिंग थिंग्स एंड नेक एडवांस 2। टेरेंटुला का बच्चा कैसे करेगा, पीछे वो भी हाथ रखेगा और मम्मी बोलेगी दिखाओ क्या लिया, बोले कुछ नहीं, एक हाथ निकाल के दिखा देगा, देखो कुछ नहीं है मम्मी, फिर बोलेगी नहीं वो हाथ दिखा, फिर उसमें पकड़ेगा ऐसे हाथ से दिखा देगा। तो टेरेंटुला क्या करता है, गेम खेलता है, ठीक है ना, वो आपके साथ प्ले करेगा, उसको चीज छुपाना भी है और दिखाना तो है ही है, लेकिन उससे पहले वो प्ले करेगा, खेलेगा, वो उसको अपने मम्मी के साथ थोड़ा इधर उधर करके फिर लास्ट में दिखा देगा कि ये तो लिया मम्मी, बिस्किट तो टॉफी तो ही लिया। और स्टैफिसैग्रिया है, अभी ये हुआ है स्टैफिसैग्रिया को, वो अपनी सारी चीजें छुपाता है क्योंकि उसका एम्बिशन है आगे बढ़ने का, इसको हम लोग कभी करेंगे, बस इतना ध्यान रखिए, स्टैफिसैग्रिया छुपाता है अपने एम्बिशन को अचीव करने के लिए, वो नहीं दिखाता है कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है, बस उसका काम है उसको क्या करना है, अपने आप का एक बड़ा अचीवमेंट, बड़ी जगह पे पहुंचना है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, तीनों का हम लोग कभी करेंगे इसको आराम से, जब हम वो ये देखेंगे। तो डेल्यूजन बेल्थॉप में जब बेल्थ खत्म होती है तब वो सीरियस हो जाती है और पुनः खोई हुई ताकत को प्राप्त करने के लिए सारे उपाय करने लगती है, ठीक है ना। नेक एडवांस टू बी, एक लेडी है, ये मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, उसको ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया, लेफ्ट ब्रेस्ट में, और उसमें ना उसकी जो पेन वहाँ उस ब्रेस्ट पे नहीं हो रही, या जो ट्यूमर है उस पे कुछ उसका उतना पेन नहीं है, लेकिन वो जस्ट उसके पीछे एकदम बैक साइड में वहाँ पे बर्निंग पेन है। और वो मेरे पास किसी ने भेजा कि तुम जाओ, तो बड़े ही टिमिड वे में, मतलब शाई नेचर बहुत ही ज्यादा, वो हमारे पड़ोस में जो लोग हैं उनके यहाँ काम करती है, उन्होंने बोला जाओ उनके पास, तो वो आई मेरे पास और वो ऐसे करके थोड़ा सा नीचे झुककर बैठ गई, और उसको अब थोड़ा सा एक्शन देखना है उसका, जैसे ये मैं दिखाता हूँ आपको, हाथ पे करके दिखाता हूँ, वो ये है ना, वो जमीन अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से ऐसे जमीन को, जबकि वो मतलब हार्ड है, पत्थर है, घर जो नीचे फर्श पे मिट्टी तो है नहीं, तो उसको ऐसे पूरा दम लगा के अंगूठे से एकदम लगता है जैसे उसको खोद देगी, वहां गड्ढा कर देगी, इस ढंग से उसका ये अपने आप को हाइड कर रही, कहाँ छुपाए, कैसे बताए कि मेरे को ऐसा है, जबकि वो रोज मैं देखता हूँ और रोज नमस्ते वगैरह करती है, उसको पता है कि पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये बेलाडोना का आप जो है हाइड, ये चीज ऐसा एकदम अंगूठे से ना फर्श को ऐसा करेगी जैसे कि उसको अंदर मतलब गड्ढा बना देगी, कि होता तो है नहीं, लेकिन ये उसका हाइडिंग है, अपने आप को छुपाना, हाइडिंग हिमसेल्फ, कहाँ छुपाऊं, कहाँ जगह है, इस ढंग से। तो उसको मैंने बेलाडोना 30 दिया था और आज तक ठीक है, बहुत पुराना ये भी केस है। पुअर कंडीशन में भी वो अपनी लड़ने वाली इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ती है। यहाँ उसने कुछ नहीं बोला, मैंने उसका एक्सप्रेशन पे केवल ये दबा दिया कि वो अपने आप को कैसे हाइड कर रही है, कितना जगह ढूंढ रही है कि कहाँ मैं छोटी सी जगह पे। तो ये हम इसको फिजिकली नहीं देखना है, उसके दिमाग में चलता है। जो भी हम करेंगे यहाँ, हम लोग जो मेडिसिन हम सीखना चाह रहे हैं, तो ये उसकी मेंटल कंडीशन कि वो कहाँ है, वो मेंटल कंडीशन, जो भी रूब्रिक लेना है उसकी मेंटल कंडीशन पे लेना, क्योंकि हम माइंड में रखा है। पिछले भी बार मैंने बताया कि माइंड चैप्टर में है तो माइंड में चल रहा है, पुअर की सोच जो है माइंड में चल रही है, ना कि उसको फिजिकली पुअरनेस, ये फिजिकली या फिर आप ले सकते हैं कि भाई उसको सही में वो इतना गरीब हो गई है, लेकिन वो सब दिमाग में चलता है, दिमाग में पुअर चल रहा है।
पुअर की कंडीशन में भी वो अपनी लड़ने वाली इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ती है। मैं आप लोग को एक पिक्चर बनाना चाह रहा हूँ बेलाडोना का, केवल रूब्रिक से नहीं, एक पिक्चर समझिए बेलाडोना का पूरा। शुरुआत हमने पॉजेस से किया जो आपको लेके आता है पैरालिसिस कंडीशन। तो ये दो कंडीशन जो है पेशेंट को आपके पास लेके आता है, फियर पैरालिसिस ऑफ एंड डिल्यूजन पॉजेस बीइंग। ये दोनों ने उसको जगड़ रखा है। क्यों? ये क्योंकि ये लाइट मूड में रहना चाहता है। लाइट का मतलब है वो, ये लाइट नहीं, रोशनी वाली लाइट नहीं, उजाला नहीं चाहिए उसको। उसके दिमाग में जो हलचल मचा हुआ, जो उसका दिमाग अभी परेशान है कि मेरे को ये हो गया, ऐसे तकलीफ हो रही है, मैं आसानी से चल नहीं पा रहा हूँ, आसानी से काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये दोनों केस में ऐसे ही है। ये लेडी भी अच्छे से काम वाम करती थी, लेकिन इसके दिमाग में तो वो ब्रेस्ट कैंसर आ गया ना, जहाँ से इसको परेशानी शुरू हो गई। अब उसी में वो फंसी हुई है कि मेरा कैसे ठीक होगा। तो वो कंडीशन उसको, एक तो है गरीबी है, लेकिन उसको उसने बीमारी ने उसको पुअर कंडीशन में ला दी। तो हम लोग एक पिक्चर बनाएंगे टोटल कि कैसे पेशेंट का एक पिक्चर होता है। रेमेडी कितनी भी ये हो, हम समझते हैं कि ये थोड़ा बड़े बड़े बीमारी ठीक नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा बात नहीं है। हम कोई भी मेडिसिन कुछ भी ठीक कर सकते हैं, कैसी भी बीमारी। तो हम एक पिक्चर बना के चलेंगे कि बेलाडोना को कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे समझना है। पुअर की कंडीशन में भी वो अपनी लड़ने वाली इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ती है। बीमार भी हो गई तो भी घर का काम कर रही है, क्योंकि उसको बैठने का मन ये नहीं होता है। थोड़ा सा बैठेगी फिर काम में लग जाएगी। अब जैसे देखिए कोई भी कंडीशन आ गया, पुअर कंडीशन है, तो बोलेंगे, बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर राइट हैंड में दर्द होता है, जैसे काम करने लगती हूँ तो हाथ दर्द करना शुरू हो जाता है। सब्जी चला रही हूँ या कुछ भी काम कर रही हूँ तो राइट साइड में हमारा एक पेन करने लगता है। तो क्या करते हो? तो फिर सर काम तो करना है तो लेफ्ट हैंड से करने लगती हूँ। तो ये क्या कर रही है? राइट हैंड को रेस्ट दे रही है और फिर लेफ्ट हैंड से काम। जब फिर ये इससे तो वो, जब इसमें थोड़ा सा आराम मिल गया तो फिर ये अपना राइट हैंड से काम करना शुरू हो गई। तो रेस्ट कर करके बेलाडोना अपना काम करता रहता है, लेकिन उससे वो हटना चाहता है। उसको जो रेस्ट्रिक्शन हो रहा है कि राइट हैंड मेरा काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस वाली कंडीशन आ रही है, पॉजेस कंडीशन हो रहा है, तो इसको चलो थोड़ा रेस्ट कर देते हैं, लेकिन काम करते रहना है, काम नहीं छोड़ना। तो पुअर कंडीशन में भी वो अपनी लड़ने वाली इच्छा शक्ति वो नहीं छोड़ती है और उसे हमेशा पॉजिटिव सेंस में, क्या है डॉक्टर साहब, काम तो करना है ना, इसीलिए काम करती रहती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया फिर कर लेती हूँ, लेकर उस स्थिति को पार पाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे जो रूब्रिक है, ये जो रूब्रिक है, जो ये इसको छोड़ना नहीं है, काम करते रहना। या चलते चलते डॉक्टर साहब क्या होता है कि पैर दर्द होने लगता है, तो थोड़ी देर रुक जाती हूँ या थोड़ी बैठ जाती हूँ और फिर चलती हूँ, तो थोड़ा जैसे आराम हो जाता है फिर चलने लगती हूँ। तो इसके लिए आपको रूब्रिक लेना है फाइट वांट्स टू बी, और उसको जो फाइट है उसका वो पॉजिटिव सेंस में है, नेगेटिव सेंस में नहीं। रोना धोना शुरू नहीं करना, क्या करे डॉक्टर साहब ऐसे पैर दर्द हो जाता है तो बैठ जाता, नहीं, सब पैर दर्द हो गया तो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ। तो ये पॉजिटिवनेस, ये दो रूब्रिक है इसका। यही जो अपने आप को पुअर फील करती है लेकिन उसमें भी वो काम करती रहती है, तो वहां से हमको ये लेना है क्यों करती है ऐसा, क्योंकि उसका नेचर क्या है, फाइट वांट्स टू बी। किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ दो रूब्रिक उसके साथ जुड़ते हैं, फाइट वांट्स टू विथ पॉजिटिव सेंस, ठीक है ना। पर जब वो रेमेडी एक्शन लेना शुरू करती है तब तक तो उसकी एनर्जी लेवल इतनी कम हो जाती है कि वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जितनी जल्दी हो सके मुझे पहले वाली स्थिति में ला दें। तो आप पूछेंगे कितना जल्दी? तो डॉक्टर साहब जितना जल्दी हो सके तो बताओ। तो नहीं डॉक्टर साहब जितना जल्दी हो सके, तो उसमें क्या है, एक चीज लैकिंग है, मैथमेटिक्स इनएबिलिटी फॉर।
ठीक है ना, इसलिए वो करेक्ट टाइम नहीं बताएगा आपको कब से तकलीफ है। तो काफी दिन से है डॉक्टर साहब, फिर भी कितना दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, नहीं नहीं डॉक्टर साहब एक साल, ये अभी 6-7 दिनों से हो रहा है। तो ये है कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, मैथमेटिक इनएबिलिटी, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन भी इसका, क्यों क्यों ये हमेशा एक फ्री मूड में रहना चाहता है, ज्यादा उसमें जोड़ घटाव नहीं करना है, शांति से दिमाग को शांत रखो, इस पे ज्यादा बोझ नहीं डालो। तो मैं आपको ये पूरा जर्नी समझा रहा हूँ विथ रूब्रिक। पर जब तक वो रेमेडी एक्शन लेना शुरू करती है, रेमेडियल एक्शन, जब तक वो कि भाई मेरा ये तकलीफ शुरू हुआ है, इस पे एक्शन लेना शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, तब तक उसकी कंडीशन इतनी, एनर्जी लेवल इतनी कम हो जाती है कि वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर जितनी जल्दी हो सके मुझे पहली वाली स्थिति में ला दो, जिससे कि मैं पुनः अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। अपना जो इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मेरा पेशेंट ऐसे बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना, कुछ शरीर में तकलीफ हो, गड़बड़ हो तो अच्छा नहीं लगता है। मन अच्छा रहना चाहिए डॉक्टर साहब, फ्री रहना चाहिए, तो पुनः अपने लाइफ को एंजॉय कर सकूं, शांति से चलता रहे। जिंदगी जो है ना, ज्यादा झटपट फटपट बोझ नहीं बनना चाहिए जीवन डॉक्टर साहब, हल्के से चलते रहना चाहिए। तो लाइट डिजायर जो बेलाडोना का है, बाकी जो मेडिसिन है वो सबकी अलग अलग है। लाइट डिजायर में आपको जितनी मेडिसिन है, अभी तक तो बहुत ज्यादा है, पहले वो 18-19 मेडिसिन थी, अभी बहुत हो गई, तो सबकी अलग अलग लाइट है। वो हम लोग अभी केवल लाइट डिजायर जब करेंगे तो हम उसको कर सकते हैं कि सारी मेडिसिन की लाइट कैसे, क्या क्या होती है। तो इधर अभी हम लोग आज केवल बेलाडोना के सेंस में समझेंगे, और जितना मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ लाइट डिजायर के लिए, एकोनाइट का क्या है, बेलाडोना का कैसे है, कैल्केरिया का क्या है, और नेट्रोम्यूर का क्या है, स्ट्रेमोनियम का क्या है, जो भी मेडिसिन है, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। कभी जब हम एक केवल लाइट करेंगे, है मेरे पास वो भी नोट्स हैं कि हर मेडिसिन की लाइट कैसी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला डॉक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके मुझे पहली वाली स्थिति में ला दें। इसका बोलने का भी तरीका है ना, ठीक तो आपके पास हो ही जाएंगे, लेकिन मेरा जो पहले कंडीशन, जो अब मैं कर नहीं पा रही हूँ, जो काम मैं आसानी से कर लेती थी और जो कर नहीं पा रही हूँ अब उतनी आसानी से, क्योंकि इसको हर चीज लाइफ में आसानी चाहिए, ये लाइट है इसका, हर लाइफ को आसानी से जीना है, ज्यादा बोझ नहीं रख सकता, ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए लाइफ में, सब काम आसानी से हो, सब लोग बातचीत भी करना है, हर आराम से बात करें, ज्यादा बहुत ज्यादा लाइट इसको नहीं, बहुत ज्यादा, जैसे स्ट्रेमोनियम में क्या है, एकदम आपका ही, मेरे डॉक्टर का आश्वासन चाहिए ही चाहिए कि मेरे को ठीक होना है, आप ठीक करें मेरे को, ये है क्या मेरा। लेकिन बेलाडोना में क्या है, हल्का फुल्का हो जाए बस, डॉक्टर साहब जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके मेरे को ठीक कर दो। तो ये क्या है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर, एक हफ्ता नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा और कम, और वो नहीं बोलेगा कि मेरे को आज ही ठीक कर दो, थोड़ा सा डॉक्टर साहब और 1-2 दिन कम कर दो। इनएबिलिटी जो है ना, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी, इसका नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वैसा कुछ कैलकुलेशन करके रहता ही नहीं है कि भाई मेरा एकदम आज ही ठीक होना है या कल ठीक होना है, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर साहब, 2-4 दिन में, ऐसा। लाइट डिजायर बेलाडोना के बच्चों का मेन गाइडिंग सिम्टम, अब देखिए हम बच्चों पे आते हैं, हम बच्चों पे आते हैं। अभी इतना हम जैसे बड़े लोगों के लिए ये 2-3 केस हमने बताया आपको, और जो मैंने एक हाइडिंग बताया ना, कि ये जो पेशेंट जमीन को जो अपने अंगूठे से इतना ज्यादा जोर लगा रहा था, जैसे कि वो मतलब वो अपने आप को कहाँ छुपाए, बोलने में उसको इतनी शर्म आ रही थी कि मैं तो रोज मिलती हूँ, कैसे बोलूं इनको, ठीक है ना। वहां से एक ये गाइडिंग सिम्टम आप यहाँ से डायरेक्ट बेलाडोना दे सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को ऐसे दिया,
ये चीज थोड़ा सा हमको थोड़ा पेशेंट का जो गेस्चर है ना, क्योंकि वो गेस्चर कहाँ से आ रहा है, उसके दिमाग में बात बैठ रही है ना कि मेरा सब कुछ तो खुलता जा रहा है, दिखने लगा मेरा, उसको हाइड करना है। ठीक है, तो कैसे हाइड करें, कहीं तो जगह नहीं है, सामने चेयर पे बैठे हैं तो बताए कहाँ जाए, कहाँ छुपे। तो ये मैंने सोचा कि ये चीज ये हो सकता है। और जैसे मैंने बताया वीपिंग एंग्विश विथ, ये जो इसका रोने का तरीका था वो मैंने आपको बताया। बच्चों का गाइडिंग सिम्टम क्या है, प्लेइंग डिजायर टू प्ले, है ना, प्लेफुल एंड प्लेइंग डिजायर टू प्ले में क्यों खेलता है बच्चा बेलाडोना, ठीक है ना, और अटेंशन डिजायर है उसको बेलाडोना के बच्चे को। यहाँ पर प्लेइंग के साथ डिजायर से मतलब यह है कि यह बच्चा अकेला नहीं खेल सकता। ठीक है, प्लेइंग डिजायर एंड प्लेफुल लेंगे तो करीब करीब 18, 19, 22 मेडिसिन है। सिंथेटिक रिपर्टरी में जाएंगे अगर 7.1 में तो बहुत कम मेडिसिन है, ठीक है ना। तो इसका जो प्लेफुल है, प्लेइंग डिजायर है, क्यों है यहाँ पर प्लेइंग के साथ डिजायर से मतलब है कि बच्चों में मैं बता रहा हूँ कि यह बच्चा अकेला नहीं खेल सकता, उसे खेलने के लिए कोई एक साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, ठीक है ना। यदि हम प्लेफुल और प्लेइंग डिजायर को मिला लें तो हमें कोकुलस, टैरेंटुला, लैकेसिस और भी करीब 20-22 मेडिसिन मिलती है। ये हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, है मैंने लिख रखा है। और इन सबका हम कर सकते हैं, जितना भी मेनली टैरेंटुला को और स्पेशली लैकेसिस और टैरेंटुला, ये दोनों को दूसरों को परेशान करने में बहुत मजा आता है, बड़े मैलिशियस होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे स्कूल में है बच्चा और ये बच्चा क्या करेगा, स्कूल में थोड़ा सा कुछ पेपर में चिपका के टीचर के चेयर पे रख देगा या पीछे सटा देगा, लैकेसिस का बच्चा, और जब वो पीठ में सट जाएगा तो ये पीछे बैठा रहेगा, सबसे पीछे बैठेगा और जोर से हंसेगा, खूब जोर से हंसेगा, तो टीचर भी समझेंगे क्यों हंस रहा है, तो बार बार उनके पीठ पे कुछ लिखा हुआ दिखेगा। तो ये लैकेसिस का बच्चा इस तरह से मजा लेता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है, दूसरों को नीचा दिखा के मजाक उड़ाने में बड़ा मजा आता है। उसी तरह से टैरेंटुला का है, कोकुलस का बच्चा जो खेलता है तो अपने लिए नहीं खेलता। ये सब चीज हम लोग करेंगे जब ये मेडिसिन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर प्लेइंग डिजायर से मतलब यह है कि यह बच्चा अकेला नहीं खेल सकता, उसे खेलने के लिए साथी चाहिए। हाँ, तो ये टैरेंटुला, कोकुलस आते हैं, अतः उसे खेलना है पर साथी के साथ, क्योंकि उसे दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर एमएल सहगल साहब ने अटेंशन डिजायर बेलाडोना के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बताई कि अटेंशन डिजायर है, इसीलिए इसको जो खेलना है तो अकेले नहीं खेलना है, कोई साथी चाहिए, 2-3 लोग होना चाहिए। और साथी केवल ऐसे नहीं कि केवल बस खेलने के लिए है, केवल खेलना नहीं है, अतः उसे खेलना है पर साथी के साथ, क्योंकि उसे दूसरों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। खेल के समय साथी का अटेंशन बच्चे की तरफ रहना चाहिए, ये नहीं कि वो बच्चा आप उसके साथ खेल रहे हैं और दूसरी तरफ ध्यान दे रहे हैं, नहीं। बेलाडोना के बच्चे को चाहिए कि नहीं मेरी तरफ ही ध्यान दो, ना कि दूसरी एक्टिविटी पे। पेरेंट्स भी कहते हैं घर में यह छोटा सा बच्चा हमें अकेला नहीं रहने देता, पेरेंट्स भी आके उसका नेचर बताएंगे आपको बच्चे का कि डॉक्टर साहब ऐसा है कि घर में भी ना ये हमें, अगर हम इसके साथ खेल रहे हैं और हम चाहें कि हम थोड़ा अपना किचन का काम कर लें या कोई मैं अपना कॉपी चेक कर लूं या किसी से बात कर लूं, तो ये बच्चा ये करने नहीं देता है,
आप फ़ोन पे बात करते रहेंगे ना, पेशेंट बोलेगा, पेरेंट्स आके बोलेंगे डॉक्टर साहब मैं अगर फ़ोन आ गया और मैं इसके साथ बैठी हुई खेल रही हूँ, या पेरेंट्स फादर बोलेंगे कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ या बैठा हूँ, ये छोटा बच्चा गोद में जो बच्चा है, जो 3-4 महीने का है, जो थोड़ा समझना शुरू कर दिया है, वो क्या करेगा, आपके फ़ोन को आपके मुंह को ऐसे ऐसे करेगा कि मेरी तरफ देखो, फ़ोन में बात नहीं करो, या आप किचन का कुछ काम मत देखो, या इधर उधर नहीं देखो, आप अपना कॉपी नहीं देखो, मेरी तरफ देखो। इस तरह से आपके मुंह को ऐसे करेगा। 6 महीने का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, ऐसे माँ बाप बताते हैं। तो ये है अटेंशन डिजायर। यहाँ आप अटेंशन डिजायर पे बच्चों को बेलाडोना केवल कि उसकी तरफ अट्रैक्ट होइए, उसकी तरफ देखते रहिए, उससे बात करिए। आप फोन आ गया रख दीजिए, मत बात करिए फोन पे। वो आप उसके लिए वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा, आप मत करिए, ये आपसे हटाएगा, हटाओ इसको, बंद करो फोन। छोटा बच्चा भी। बीमारी के समय बच्चा डल और सुस्त हो जाता है। छोटा सा बच्चा अकेले नहीं रहने देता। घर में पेरेंट्स आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब ये अकेले नहीं रहने देता, हमेशा बोलेगा हमारे पास रहो। बीमारी के समय बच्चा डल और सुस्त हो जाता है, पर हम हमारे पेरेंट्स के साथ रहकर कुछ ना कुछ करता रहता है। पर पेरेंट्स बोलते हैं कि बीमार हो जाता है जब ये बुखार होता है, या कुछ सर्दी जुकाम हो गया, या कुछ तकलीफ हो गई, तो ये डल नहीं होता है, कुछ ना कुछ सुस्त हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे साथ मिलके ये करता रहे। कुछ ना कुछ करने के कारण ये नॉर्मली दिखता रहता है। ये पेरेंट्स की एक्सप्रेशन होगी, बताएंगे वो लोग कि डॉक्टर साहब ये बीमारी के टाइम में भी कुछ ना कुछ हमारे साथ मिलके करता रहेगा, सो दैट हमें लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा डल हो जाता है। हम कितना भी इसे सुलाने या आराम करने की कोशिश करें, पर ये नहीं मानता। ये जबरदस्ती करें, अगर बच्चे को आप फिर आप सो जाओ या उसको बिस्तर में लिटाने की कोशिश करेंगे, सर सहला देंगे, तो ये नहीं जाएगा। और अगर आप जबरदस्ती करेंगे, पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर हम जबरदस्ती किए तो ये क्या करेगा, चिल्लाएगा और चाहेगा कि कोई मेरे पास ही रहे, कोई उठ के ना जाए मेरे पास। ये आपको पेरेंट्स आके बताएंगे, डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि सो जाए, बीमार है, लेकिन ये नहीं, सुलाने की कोशिश करेंगे तो आंख बंद करके रहेगा, लेकिन ये हमें छोड़ेगा नहीं, चाहेगा कि मैं यहाँ बैठी रहूं, बहुत रिक्वेस्ट करके कि ठीक है मैं आती हूँ, फटाफट आ जाऊंगी, तब ये जाके आपको छोड़ता है, चिल्लाने लगेगा और चाहेगा कि कोई मेरे पास रहे। डलनेस, हीट ड्यूरिंग। अब हम हीट ठीक है फिजिकल ले सकते हैं, लेकिन हीट को माइंड चैप्टर में है तो माइंड की तरह लेना है। हीट होने से क्या आता है, कोई भी मैटर है, जैसे कोई भी मटेरियल है, उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो हैं, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं, एक जगह पे नहीं रहते। तो इसी तरह से बेलाडोना का पेशेंट का क्या होता है, माइंड से समझेंगे अगर इसको, हीट को, तो दिमाग पे जो उसके असर पड़ रहा है, उसकी जो सोच, जो एक नॉर्मल कूल कंडीशन होती है, ठीक है ना, कूल कंडीशन जो है वो खत्म हो गया है, स्कैटर हो रहा है, इधर उधर दिमाग जा रहा है, वो एक शांत, एक लय में जो उसका लाइफ था वो हट गया, वो लय उसका जो है ना टूट गया, सब स्कैटर हो गया है। वो फिर उसको चाहिए कि नहीं, मेरा सारा कुछ एक जगह पे स्कैटर जो हो गया है वो एक जगह पे आ जाए, ठीक है ना। ये है हीट के समय जो भी मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स जो है ना इधर उधर स्कैटर होने लगते हैं, और बिना मतलब कोई लय में नहीं चलते, एक हार्मोनी में नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते हैं। उसी तरह से बीमारी के समय हम बार बार दिमाग पे जो एक बोझ पड़ता रहता है या दिमाग में चलता रहता है, तो हम अच्छे मतलब एक लय में अपने आप को नहीं चला पाते, वहां पे लेना है हीट को। और लाइट डिजायर को, फिर कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। बच्चे के केस में नॉइस, इंक्लाइनेशन टू मीट, आप उसको छोड़ के जाएंगे, जोर से चिल्लाएगा, नहीं इधर आओ मम्मी, आप इधर से मत जाओ, यहीं बैठो और मेरे पास रहो, मेरे को थोड़ा सा सहलाते रहो, मेरे हाथ पैर दबाते रहो। तो ये है उसका कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। बेलाडोना का बच्चा अपने पेरेंट्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है,
और उसी तरह से व्यवहार करता है जैसे कि ये मेरा है, जैसे वह केवल उनके लिए ही है, किसी और का हक उन पर नहीं है। पेरेंट्स को अपने मन माफिक चलाता है। आप मेरी तरह से चलना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप फोन पे बात करेंगे तो आपको ये करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, हटाओ मत बात करो, ऐसे एकदम ऐसे कर देगा, आप मेरी तरफ देखो, ऐसे आपका मुंह पकड़ के ऐसे करेगा। ये बहुत पेरेंट्स बताते हैं इस बात को। उनका किसी और का हक उन पर नहीं है। पेरेंट्स को अपने मन माफिक चलाता है। यह सोचता है कि घर में केवल उसी का ध्यान रखा जाए और किसी का नहीं। यदि माँ बाप कहीं जा रहे हैं, मैंने देखा है ऐसे बच्चों को, या आप भी देखे होंगे कि जैसे माँ बाप कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, शादी में जाना है, तो ये बच्चा क्या करता है, पहले से ही अपना ये बनाना शुरू कर देगा कि नहीं, मेरे को भी आपके साथ चलना है, अगर आप मेरे को नहीं ले जाएंगे, रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसको बोलेंगे नहीं ठीक है, मेरे को अभी जाना है तुमको देखने के लिए, तो ये क्या करेंगे, तो बच्चा चाहता है कि उनके जैसा नेचर वाला, जो माँ बाप का जैसा नेचर है, जो मेरी देखभाल करते हैं, उस तरह का कोई आदमी घर में रहे जो उसका ध्यान रख सके। तो वो क्या है, माँ बाप उसका एक तरह से वेल्थ है, उस जैसा चाहिए। और टॉकिंग बिजनेस कंपेयर करेगा, मम्मी आप ना वो आंटी के पास मेरे को छोड़ दो, या आंटी को बोल दो मेरे घर में आ जाएंगे, या दीदी को बोल दो कि वो मेरे पास आ जाएगी, रहेगी जब तक आप आते हैं। तो ये इसका टॉकिंग बिजनेस बेलाडोना का पैसे के बारे में नहीं है। बाकी जो मेडिसिन है वहाँ पैसा का भी होता है, या आप ट्रीटमेंट के बारे में भी टॉकिंग बिजनेस है। बेलाडोना कभी आपसे ये बात नहीं करेगा, डॉक्टर साहब आपको इतने दिन से पैसा दे, मतलब इतना पैसा दे दिया, अभी तक मेरा ठीक नहीं हो रहा है, ये सारी बातें नहीं करता। उसको क्या है, बिजनेस क्या है, कम उसके जैसा, उसके दिमाग के जैसा आदमी मिल जाए, उससे बात करे, उसका देखभाल करे, उस टाइप। इसीलिए ये टॉकिंग बिजनेस में हम लोग यहाँ पे बेलाडोना का ये रूब्रिक लगाते हैं। इम्पेशेंस हीट ड्यूरिंग न्यूरो। अब जैसे कोई बच्चा, हम लोग बोलते हैं, अब हम बच्चे पे ही आ रहे हैं कि ये बच्चा ना घर में डॉक्टर साहब इतना तंग करता है, इतना परेशान करता है कि मत पूछिए। तो न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर के लिए कि बच्चे को हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे, बेलाडोना का बच्चा कैसा होता है, ठीक है ना। बेलाडोना न्यूरो बिहेवियर डिसऑर्डर वाले बच्चों में देखा जाता है कि वो घर में बड़े ही तुनक मिजाज होते हैं, इम्पेशेंस होते हैं, तुरंत ये नहीं मिला उठा के फेंक दो, तोड़ दो। नसीर साहब ठीक है, क्लिनिक जा रहे हैं। हाँ, बच्चों में देखा जाता है कि वे घर में बड़े ही तुनक मिजाज हो जाते हैं, आसानी से गुस्सा आ जाता है इन बच्चों को। लोगों को दांत काट लेना, माता पिता को मारना, अपने सर को दीवार से मारना या जमीन पे मारना, जमीन पे पटकना, कुछ भी उठाकर किसी के ऊपर फेंक देना ना, तोड़ फोड़ करना, जोर जोर से चिल्लाना। ये न्यूरो बिहेवियर वाले बच्चे घर में पेरेंट्स आके बताएंगे कि इस तरह का बच्चा है ये, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, इसके लिए आप रूब्रिक लेंगे। रूब्रिक है बाइटिंग चिल्ड्रन इन, स्ट्राइकिंग अदर्स, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ हेड, नॉकिंग हिज हेड अगेंस्ट वॉल, और कोई भी चीज कुछ भी लेके ऐसे ऐसे मारने लगना सर में, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टिवनेस, वायलेंट सीक्वेल, जब बीमार होता है तब हमको ट्रीटमेंट देना है ना। बीमार होता है तो डॉक्टर साहब ये करने लगता है, किसी को दांत काट लेगा, सर पटकेगा, दीवार में जाके सर मारेगा, सामान उठा के फेंकना शुरू कर देगा। ये जो वायलेंट नेचर आ जाता है, उसके लिए आपको ये सब रूब्रिक लेना है, आप क्या करना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। इस तरह के बच्चों में दवा देना माइंड सिम्टम में मुख्यतः यह देखना है कि जब बच्चा वायलेंट होता है, ठीक है ना, उस समय उसका ध्यान दूसरी तरफ मोड़ा जाना। उस समय अगर उस बच्चे को आप बाहर ले जाइए या उसका कोई खिलौना दे दीजिए कि ये बच्चे को खिलौना ये दे दो, या उसका कोई गाना उसको सुना दीजिए, उसके पसंद की कोई काम। मेनली जनरली आप देखिए कि उसको गोद लेके थोड़ा सा आप बाहर ले जाते हैं
तो वो शांत हो जाता है। पेरेंट्स ऐसे आके बताते हैं आपको। दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, जैसे उसे खेलने में लगा दिया जाए, वैसी एक्टिविटी जिसमें उसे अच्छा लगे, उसके दिमाग को शांति मिले। उसे बाहर पार्क में घुमा लेने जाओ, ले जाने से आसानी से दूसरी तरफ, जब ये बच्चा, ऐसा बच्चा जब आसानी से दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए, तब ये बेलाडोना का बच्चा है। क्यों है बेलाडोना का बच्चा? क्योंकि ये नाइव है और क्रेडुलस है। ये दो रूब्रिक लगाएंगे और लाइट डिजायर लगाएंगे, तो ये उसमें क्यों है, ये क्यों नाइव? नाइव का मतलब क्या होता है कि आप वो जो गलती है उसको आप बार बार करते हैं, लेकिन अपनी पुरानी गलती से सीखते नहीं है। ये है नाइव। ठीक है, क्रेडुलस भी तुरंत किसी की बातों में आ जाता है, नाइव का भी हम वैसे लेते हैं, लेकिन नाइव में इसका थोड़ा सा एक मीनिंग है कि नाइव वाला जो है ना, गलती करके फिर उस गलती से सीखता नहीं है। ये रूब्रिक में जितने मेडिसिन हैं, ये सारे अपनी गलतियों से सीखते नहीं है और बार बार उस गलती को करते हैं। तो इस बच्चे को भी पिछली बार भी इसने ऐसा किया था और इसको तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, लेकिन आप इसको ले गए कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं, साइकिल में बैठ जाते हैं, साइकिल में बैठा के ले गए, गाड़ी में ले गए, कार में ले गए, तब ये फिर शांत हो जाता है। तो ये अपनी गलती से, बार बार अपनी गलती से ये कुछ सीखता नहीं है, इसीलिए ये तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। इसको डाइवर्ट करना बहुत आसान है, इसके काम। और लाइट डिजायर मतलब इसका मूड वहां पे आपने इसको हल्का कर दिया। ये जो बीमारी के कारण ये परेशान है, दिमाग से इसका इधर उधर चल रहा है, इसको हटाना है ये बीमारी, और उसके कारण से इसमें तरह तरह की ये सारी समस्याएं बच्चों में आनी शुरू हो जाती है। पेरेंट्स आके बताएंगे कि आप फिर इसको कैसे शांत करते हैं, आप यही बोलना है कि आप ये शांत कैसे होता है। तो डॉक्टर साहब इसको गोद में लेके ना थोड़ा बालकोनी में चली जाती हो। अब जो लोग फ्लैट में रहते हैं, ऊपर है, वो तुरंत तो नीचे नहीं आ सकते, बालकोनी में चले जाते हो, कुछ कुछ दिखाती हो, कुछ इसका खिलौना है वो बजाना शुरू कर देती हूँ, या फिर घर से निकल जाते हैं हम लोग, थोड़ा पार्क में ले जाते हैं, वहाँ ये दौड़ता उड़ता है और थोड़ा दिखता है कुछ, उससे शांत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बड़े और बच्चों में ये हम बेलाडोना को इस तरह से देख सकते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, देखते हैं बेलाडोना मतलब ये पेशेंट आपके पास आता क्यों, कौन सा ऐसा रूब्रिक है जो इस पेशेंट को लेके आता है आपके पास। ठीक है ना, तो क्रेडुलस, इसको हम थोड़ा हल्का एक एक लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। क्रेडुलस का मतलब, व्हाट ब्रॉट बेलाडोना, आपके पास क्या कारण है कि बेलाडोना आपके पास आता है, ये हम लोग थोड़ा सा समझ लेते पूरा रूब्रिक के हिसाब से। अभी तक हमने जो केस किया, केस के हिसाब से भी समझ लिया, और थोड़ा सा हम इसको ये जैसे सुपरस्टिशियस है, ये सारी चीजें हम लगा लेते हैं। सुपरस्टिशियस का मतलब क्या है? ब्लाइंड बिलीव विथ नेगेटिव थिंकिंग। ब्लाइंड बिलीव जैसे अब बहुत लोग एक्सप्लेन करते हैं, भाई ये बादल मतलब ये बिल्ली रास्ता काट दिया, छींक मार दिया किसी ने, तो भाई अब ये अच्छा काम नहीं होता। तो ये क्या है? ब्लाइंड बिलीव विथ नेगेटिव थिंकिंग। बिलीव तो ब्लाइंड है, अंधविश्वास है, प्लस उसमें क्या रहता है? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रहता है, हमेशा नेगेटिव थिंकिंग होता है सुपरस्टिशियस। तो इस चीज को छोटे छोटे मीनिंग्स को अगर हम लोग थोड़ा उसका समझ लेंगे तो हम बड़ी आसानी होगी पेशेंट को रूब्रिक लगाने में। तो व्हाट ब्रॉट बेलाडोना? क्रेडुलस, किसी ने बता दिया, आप अच्छे डॉक्टर हैं, है ना, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको, क्रेडुलस को इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। किसी ने बता दिया डॉक्टर साहब मैं आपके पास हूं, ये है क्रेडुलस। नाइव है ना, जितनी बार दवा लेने आएगा बेलाडोना का पेशेंट, ठीक है, ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा, जितनी बार बेलाडोना का पेशेंट आएगा आपके पास दवा लेने, हर बार पूछेगा डॉक्टर साहब ये दवा कैसे खाना है। एक हफ्ता बाद आएगा, बोले डॉक्टर कैसे खाना है?
आपने उसको बता रखा 4-4 गोली करके 3 बार खाना है या 4 बार खाना है, पिछली बार बताया। फिर जब नेक्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि नाइब क्या होता है, वो पिछली गलतियों से सीखता नहीं है, ठीक है ना। और क्रेडुलस क्या होता है कि डॉक्टर साहब किसी ने बताया मैं आ गया। और नाइब का पेशेंट, आपका बेलाडोना में जो नाइब है, ये है कि कितनी बार आएगा, आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद भी आएगा, फिर भी पूछेगा डॉक्टर साहब कैसे खाना है दवाई, ठीक है ना। और फियर पैरालिसिस, अब चलने में असुविधा हो रही है, थोड़ी देर चलने के बाद बैठना पड़ता है, ये है फियर पैरालिसिस। इसकी जो मूवमेंट है वो टेम्पररी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और वो रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहता है। ये फियर पैरालिसिस, डेलूजन पोजेस्ड, ये पेशेंट को आपके पास लेकर आए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन यही होगा कि डॉक्टर साहब ये हाथ से चलाते चलाते जब ये हाथ थक जाता है, दर्द होने लगता है, तो मैं इस हाथ से खाना चलाने लगती हूँ। तो ये है इसका पैरालिसिस, फियर पैरालिसिस या पॉजेस। इंडिपेंडेंट, ये अभी कौन ला रहा है आपको बेलाडोना को आपके क्लिनिक में? इंडिपेंडेंट, अपना काम खुद करना चाहता हूँ, पेशेंट का ये वर्जन होगा, अपना काम खुद करना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। पेशेंट का ये वर्जन होता है। बहुत सारे मेडिसिन है, एडम है, नक्स है, सल्फर है, बहुत सारी मेडिसिन है, सबका अलग अलग वर्जन होता है। इंडिपेंडेंट बेलाडोना का वर्जन होता है अपना काम खुद करना चाहता हूं, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता है डॉक्टर। एंग्विश वीपिंग विथ सैडनेस एक्सटेंड्स टू पेन, जो दुखी है ना वो उसका दर्द को दिखा रहा है माइंड के रूप से, मेंटली वो कितना दुखी है। और वो दर्द, वो जो मैंने आपको लेडी का पहला केस बताया कि कैसे उसके आंख से एकदम जैसे टैप खोल देंगे थोड़ा हल्का सा, वैसा पानी उसके आंख से गिर रहा, ठीक है ना। तो इसको हमें समझना है। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा केस आप लोग को बता रहा हूँ और थोड़ा मैं उसकी एक्टिंग करके देखिए कि वो ऐसे बस कर कोई केवल वो एक्सप्रेशन है, बोल भी नहीं पा रही है कि मेरे मन में कितना दुख और दर्द चल रहा है। इंग्लिश ही है ना, फिजिकली और मेंटली जो आप एक दर्द है जो आप केवल एक्सप्रेशन से लैंग्वेज को एक्सप्रेशन से दिखा सकते, तो वो वीपिंग से दिखा रहे हैं उसके मन में और शरीर में, फिजिकली और मेंटली वो कितना दुखी है जो उसको आंसू बह के निकल रहे, केवल एक्सप्रेस कर सकते हैं एंग्विश। बेलाडोना में ऐसे एंग्विश वीपिंग विद सैडनेस एक्सटेंड टू पेन, इट इज एक्सप्रेशन एक्ट, शारीरिक या मानसिक वेदना, इट इज एक्सप्रेस, मैंने बताया ना एक्सप्रेशन है एंग्विश। और भी हो सकते हैं दरअसल बोल सकते हैं और दुखी होकर बोलना, लेकिन जनरली मैं वो लगा के देखा हूँ होता नहीं, दुखी होके बोलते हैं ना एंग्विश, डेथ डिजायर एंग्विश विथ, डॉक्टर साहब इससे अच्छा तो मर ही जाए, लेकिन कभी वो काम नहीं किया। बहुत पेशेंट बोलते हैं आके डॉक्टर साहब ये दर्द से ना अच्छा है मर ही जाए, लेकिन वो काम नहीं किया। तो मर जाना वाला जो एक्सप्रेस करके दिखाएगा ना वहां ये लगेगा डेथ डिजायर एंग्विश विथ, वहां जरूर लग जाएगा बेलाडोना। और मैंने 1-2 में ट्राई किया है, वहां लगा है, उसका एक्सप्रेशन ऐसे होगा अच्छा बस अच्छा बस और नहीं, इस तरह से वो जो एक्सप्रेशन होता है। और बहुत पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब इससे ना ये दर्द से तो डॉक्टर साहब अच्छा मर जाए, लेकिन वो कभी लगा नहीं मेरे को। हाँ वहां लगता है जहां नक्श में लगता है, ये चीज ये वर्जन नक्श पे लगता है कि डॉक्टर साहब इससे अच्छा है ना जिंदगी, मतलब इतना से तो अच्छा है कि मर जाए,
शांति मिलेगा कम से कम। तो नक्श में लगता है ये, लेकिन बेलाडोना में कभी मेरे को नहीं लगा। जो बोला पेशेंट की इससे अच्छा मर जाओ। Delusion injury is about to receive. What brought belladonna to you? ये भी बता रहा हूँ मैं पूरा आपको। एक क्या क्या वो रूब्रिक हो सकता है जो आपको बेलाडोना आपके पास आता है मेडिसिन लेने के लिए। डेलूजन इंजुरी इज अबाउट टू रिसीव, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब तो लगने लगा है कि कुछ होने वाला है। पेशेंट ऐसे बोलेगा, बड़ा एकदम हल्के मूड में बोलेगा, कोई ज्यादा उस पर स्ट्रेस नहीं है। बेलाडोना का पेशेंट का जो भी वर्जन होगा सब हल्के मूड में होगा, हल्का होगा जब आपके पास आ रहा है। अब तो लगने लगा है कि कुछ होने वाला है, बीमारी अपना रंग दिखाने वाली है। अब तो कुछ होने वाला है और बीमारी अपना रंग दिखाने वाली है। मतलब थोड़ा थोड़ा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो गया है। अब पॉजेज वाली कंडीशन में वो आ रहा है, पूरी तरह से आया नहीं है। तो डिल्यूजन इंजुरी इज अबाउट टू रिसीव, ठीक है, उसको समझ में आने लग गया। डिल्यूजन सिक बीइंग, इसके जो वर्डिंग्स होंगे, डॉक्टर साहब पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हूं, ठीक है, समझ रहे आप लोग? ध्यान रखिए, छोटा छोटा बात है, मैं छोटे छोटे एक एक सेंटेंस में आप लोगों को समझा रहा हूं कि डिल्यूजन सिक बीइंग पेशेंट कैसे बोलेगा। बाकी मेडिसिन के भी अलग है, सीपीआर का अलग हो जाएगा, जो भी मेडिसिन है इसमें उन सब का एक्सप्रेशन अलग होता है। ये थोड़ा थोड़ा आप समझ जाएंगे तो मेडिसिन को पकड़ने में आपको बहुत आसान होगा, ठीक है ना। डिल्यूजन सिक बीइंग को मैंने बेलाडोना के पेशेंट में, बहुत सारे पेशेंट में लिया, इसलिए मैंने ये केवल छोटा सा 2 सेंटेंस डाला। पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, बीमार रहने लगा हूं या रहने लगी हूं, क्योंकि बार बार उसको परेशानी हो रही है। जैसे मैंने बताया कि चलने में, डॉक्टर साहब घर में ही चलती हूँ, कुछ काम करती हूँ, फिर आके थोड़ा सा सोफा पे लेट जाती हूँ, फिर जाके काम करती हूँ। सब्जी चलाते हुए थोड़ा सा ये हाथ को रोक लेती हूँ, राइट हैंड को, फिर लेफ्ट हैंड से करती हूँ। उसको दिखना शुरू हो गया है कि मेरा हाथ अभी ये वाला बंद होने वाला है, जब ज्यादा देर करूंगी तो ये बंद हो जाएगा, नहीं कर पाऊंगी, तो चलो इसको रेस्ट कर दो, रेस्ट में डाल दो, और इसके बाद इससे करो। चलते चलते थोड़ी दूर आके लेट जाती हूँ, 1-2 मिनट ही लेटती हूँ डॉक्टर साहब, फिर जाके थोड़ा सा आराम हो जाता है, फिर जाके काम करने लग जाऊँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। पहले जैसा काम नहीं कर पा रही हूँ, बीमार रहने लगी हूँ, ये लेडीज जेंट्स दोनों बोल सकते हैं। डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग, ठीक है ना। फिर वही बात है, दिमाग में चिलीनेस आया है, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड जगह में। ये चिल और कूल में फर्क होता है, बेलाडोना कूल रहना चाहता है, चिल नहीं, है ना, दोनों करीब करीब एक ही बात है। कूल में क्या होता है, एंजॉय करता है, तो बेलाडोना को एंजॉय करना है, लाइट रहना है, चिल नहीं होगा, ठीक है ना। तो चिल वही है जैसे हीट है। तो इसमें क्या होता है, चिल में क्या होता है, जो पार्टिकल्स के मूवमेंट है ना, वो बहुत स्लो हो जाते हैं। कोई भी जैसे एटम, कोई भी मटेरियल है, उसमें बहुत ठंड में डाल दिया जाए, उसको चिल कंडीशन में डाल दिया, जैसे हम ही लोग बहुत ठंड में जाते हैं तो शरीर कैसे हो जाता है, शरीर को एकदम बंद करके ऐसे रखते हैं, फ्री नहीं होता है, कितना ऐसे रख सके हम। तो उसी तरह से माइंड में भी उसका ऐसे हो रहा है कि अब तो इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो एकदम अब मैं आराम से कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो यहीं से शुरू है, दिमाग से। तो यहाँ आपको दिमाग में इसको माइंड में रखना है कि नहीं ठंड हो रहा है, ऐसा नहीं, ये ठंडी के समय में ये ऐसा कर, ठीक है ना। डिस्पेयर, चिल्ड्रन, अनहेल्दी स्टेट, नो एक्साइटमेंट, नॉट एक्साइटेड, एक्साइटमेंट अब नहीं है, अनहेल्दी स्टेट, मन खराब रहता है, अच्छा नहीं लगता है। बुखार के समय निराश हो जाता हूँ, शरीर ठीक ना रहे तो उत्साह नहीं रहता। जब भी तकलीफ होती है ना डॉक्टर, तो
तो थोड़ा शरीर में ना वो उत्साह नहीं रहता है, वो एंजॉयमेंट नहीं रहता है, बस चलो करना है कर लेता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन वो जो फुर्ती रहती है, वो फुर्ती से करता था, थोड़ा फ्री से करता था, वो नहीं होगा। तो ये है डिस्पेयर चिल ड्यूरिंग, है ना। अनहेल्दी स्टेट, नो एक्साइटेड स्टेट, बुखार के समय निराश हो जाता हूँ। शरीर ठीक ना रहे तो उत्साह नहीं रहता, सर मन ठीक नहीं रहता ना सर, तो वो वाला जोश नहीं रहता है जिस जोश से हम काम करते हैं। ठीक, ये सब पेशेंट आया है, ये आपको ये सारी बातें बताएगा, बोलेगा, इनके ये सब वर्जन को आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, ये चीज है। डॉक्टर साहब कुछ बताएगा कि डॉक्टर साहब, हम जब पूछेंगे उससे क्वेश्चन करते हैं कि भाई कैसे हो गया आपको ये, तो बताएगा कि सर ऐसा ऐसा इस कारण से ऐसे हुआ, ये कर रहा था, वो कर रहा था, तो इस कारण से मेरे को हुआ है। एक रीजन देगा, देखिए इसको हम लोग तोड़ के समझेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कोई भी आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट, कोई कारण है, उसके कारण से वो स्थिति में आया है। ऑब्जेक्ट है एक है, और उसका वो रीजन कर रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इस तरह से तोड़ के हमको समझना है कि ये एक्चुअली में कैसे हम एक्सप्लेन करें, कैसे समझेंगे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। हर मेडिसिन का अलग रीजनिंग होता है, बेलाडोना का अलग होता है, बाकी भी बहुत सारी मेडिसिन है, सबका अपना अपना अलग अलग रीजनिंग है। फियर एस्केप विथ डिजायर टू, ठीक है, फियर एस्केप विथ डिजायर टू, बच्चा आपके पास आने से डरता है, बचना चाहता है। बीमारी से डर तो लगता ही है, पर आपके पास इलाज कराने से तो ठीक होना चाहता हूँ। एस्केप अटेम्प्ट तो क्या है? अब ये एस्केप में क्या होता है, एस्केप में क्या होता है, जैसे अब कोई भी तकलीफ, कोई भी खतरा आपके पास आ गया, तो कैसे एस्केप करते हैं आप? जैसे किसी ने पत्थर फेंका, है ना, अब वो यहां तक पहुंच गया, अब आप कैसे एस्केप करते हैं? एकदम से सर हटाते हैं, ये है एस्केप। एस्केप करने का मतलब ये होता है, ऐसे एस्केप करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है ना, बीमारी आपके पास आ गई है, अब इससे बचना है, तो क्या करना है? डॉक्टर के पास जाना है। अब आप अपने से कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बचना चाह रहे हैं। उसी तरह से अब बचने के लिए क्या करना है? अब इतना दिन तक तो आपने ये अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के या कैसे भी अपने आप को चला लिया, लेकिन अब आपसे ये नहीं हो रहा है, तो इससे आपको बचना है। अब ये पत्थर आपके पास, खतरा एकदम आपके नजदीक आ गया, तो इससे बचने के लिए आपको एस्केप करना ही है। तो ये एस्केप अटेम्प्ट टू फियर एस्केप विथ डिजायर टू, ठीक है ना। बच्चा आपके आने, फियर एक डर पैदा हुआ, विथ डिजायर टू एस्केप, बचना है अब इससे। फीलिंग सिक टू बी, है ना। अब जैसे जनरली आप देखिए घर में क्या होता है कि कोई भी जेंट्स है घर में ऐसे पड़ा हुआ है और बाहर से कोई आया, बूढ़े लोग में स्पेशली या घर में औरतें होती हैं उनमें स्पेशली ये देखा जाता है कि बाहर से जब बच्चे आए या कोई नया आदमी आया तो थोड़ा सा वो दिखाने लग जाता है कि मैं बीमार हूँ, और थोड़ा उनका हाव भाव जो है ना उस तरह का दिखाने वाला हो जाता है कि ये बीमार है, तो ये मैं बीमार हूँ, मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। फीलिंग का मतलब ही होता है कि वो अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है ना। और डिल्यूजन, परसिक्यूटेड ही इज परसिक्यूटेड, बीमारी डॉक्टर साहब ये बीमारी ना मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। पेशेंट का एक्सप्रेशन
छोटे छोटे सेंटेंस में समझेंगे। सर दर्द लगा ही रहता है, बहुत ही आसान आराम से बोलेगा। जैसे आपको ओपीएम वाला है कि डॉक्टर साहब मतलब ये ना डॉक्टर साहब ये तो ये एक्सपीरियंस 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ये तो बस पीछे ही पड़ गया है। लेकिन बेलाडोना का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, सर दर्द डॉक्टर साहब लगा ही रहता है, थोड़ा ना थोड़ा लगा ही रहता है सर दर्द, इस तरह से। ठीक है, ये आपको बेलाडोना को लाने का इतना, जितना मैंने आपको बताया, इतनी सारी रूब्रिक्स जो है ये यहाँ से आप एंट्री करके इसमें देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और एडाप्टेशन क्या है फिर? ये आपको लेके आया पेशेंट, ये सारी बातें जो है, जो मैंने पहले ऊपर बताया, क्रेडुलस, नाइव, फियर पैरालिसिस ऑफ इंडिपेंडेंट, एंग्विश बीपिंग विथ, delusion injury about to receive, delusion sick being, despair chill during, objective reasonable, fear escape with desire to, feeling sick, delusion persecuted, he is persecuted, एंड फ्राइवुलस। ये सारी नेचर जो है आपको, और इस तरह का मैंने आपको वर्जन भी बताया कि पेशेंट कैसे बात करेंगे। और फिर एडॉप्टेशन क्या है बेलाडोना का? क्वाइट वांट्स टू बी, रेस्ट डिजायर फॉर, क्वाइट वांट्स टू बी, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, ये एडॉप्टेशन है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेशेंट में केवल पेशेंट ने बोला और रूब्रिक नहीं लगाना है, थोड़ा सा हम लोग जैसे ट्रिपल पी का थोड़ा तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से इसको हल मतलब आसान करने के लिए कार जो है ना, कंसर्न, एडाप्टेशन एंड रिएक्शन, तो आपको देखना है कम से कम 2 चीज जरूर लेना है पेशेंट का, कि इसका कंसर्न क्या है, एडाप्टेशन क्या है एंड रिएक्शन क्या है। इस तीनों में से 2 चीज आपको समझना चाहिए कि कैसे लेना है। ये 2 चीज होने से, तीनों मिल गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, पेशेंट ठीक होना ही होना है, कम से कम 2। तो एडाप्टेशन क्या होता है? बीमारी के समय पेशेंट क्या करता है, ये पेरेंट्स बताएंगे या वो खुद बताएंगे। तो क्वाइट वांट्स टू बी, रेस्ट डिजायर, जैसे मैंने बताया आपको पहले वाले में, माइग्रेन वाले में क्या करती है, वो दवा खा के बिस्तर पे लेट जाती है। दूसरा पेशेंट मैंने बताया कि ये हाथ दर्द हो गया या पैदल चल रहे हैं तो रुक गए थोड़ी देर, थोड़ा आराम कर लिया, फिर चल रहे हैं, ठीक है ना, रेस्ट हो गया। क्वाइट वांट्स टू बी, आप सब एकदम शांति से चुपचाप लेट जाओ, आँख वाँख बंद करके, कोई बात ना करे मेरे से, थोड़ा सा शांत होने से फिर मैं अपना काम में लग जाती हूँ। और रिएक्शन क्या होता है बीमारी के समय में? रिएक्शन क्या होता है? इंटॉलरेंस, नॉइज ऑफ, बच्चों में या बड़ों में, घर में लेटा हुआ है, अगर छत पे बच्चे खेल रहे हैं या बाहर ढमढाम हो रहा है, कुछ आवाज हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उसको खराब लगता है कि ये आवाज बंद कराओ, ये आवाज नहीं चाहिए, ये रिएक्शन है। डलनेस, हीट ड्यूरिंग, चुपचाप जाके डॉक्टर साहब, ये जब बीमार होता है चुपचाप जाके एकदम से इतना जो ये भागता दौड़ता रहता था, जाके चुपचाप कहीं बैठ जाता है, उसमें उतना वो एनर्जी नहीं रहती कि ये दौड़ता भागता रहे, ठीक है। और डलनेस, चिल ड्यूरिंग, एंगर, ट्रिफल एट, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, एंगर, वायलेंट, सिक बीइंग, मतलब मैं बीमारी क्यों होता हूँ, ये मेरा हटाओ, ठीक है ना। ये सारे रिएक्शन है। कंसर्न क्या है बेलाडोना का? फियर पैरालिसिस ऑफ और delusion possessed being। ये मेरा सारा मूवमेंट जो मैं आसानी से करता था, ये सब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए बेलाडोना को, फ्रीडम चाहिए। मेन है बेलाडोना को, वही लाइट है उसके लिए, फ्रीडम ही उसका लाइट है, ठीक है। बाकी पेशेंट में, बाकी मेडिसिन में क्या लाइट के अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेलाडोना का जो लाइट है वो उसका फ्रीडम है और नो रिस्ट्रिक्शन। उसके जीवन में या उसके लाइफ में रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। फ्री रहो, खाओ पियो, आराम से रहो, जितना है उसमें ही मेरा वो वेल्थ है, वो वेल्थ घटना नहीं चाहिए, और जीवन आनंदमय होना चाहिए, हल्का रहना चाहिए, ठीक है। जी सर। ठीक है,
और बस अब आप पूछिए, कुछ पूछना है तो। सर आपका जो तरीका है सर बहुत एक्सप्रेसिव है, आप किसी से ऐसा इतना सुंदर बेलाडोना नहीं दिखा सर। थैंक यू सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, जितना मेरे को आता है मैं कोशिश करूंगा, आपसे भी सीखूंगा, और मैं जितना मैं जानता हूँ उतना जरूर सीख बताऊंगा। हेलो सर। सर एंग्विश जो आपने बताया तो उसमें रेस्टलेसनेस होता है, तो ये हाँ, मेंटल लेवल पे तो वो बिल्कुल भी नहीं रेस्टलेस थी, ओनली रो रही थी, तो कैसे लेना है ये वही पेशेंट तो में? मैं बता रहा हूँ ना, एंग्विश में ना एक्सप्रेशन होता है, मैंने दोनों बताया, एंग्विश वीपिंग विथ और डेथ डिजायर एंग्विश फ्रॉम, दोनों हाँ बोलने से मैंने देखा अभी तक वो मेरा काम नहीं आया। तो बोल के बोला कि डॉक्टर साहब अरे इतना बीमार हूँ, इससे तो अच्छा मर ही जाओ, तो वो कभी नहीं लगा मेरे को। वो मेडिसिन ना कभी काम नहीं किया बेलाडोना देने से, लेकिन हाँ वो एक्सप्रेशन जो मैंने आपको बताया, जो लेडी थी ना, और जो मैंने दूसरा वाला भी बनाया जो ब्रेस्ट का ट्यूमर वाला, उसका भी जो उंगली से वो जो जमीन को एकदम मतलब ऐसे खोद देना चाह रही है अंगूठे से, ये एक्सप्रेशन भी आपको जिस पेशेंट में दिखे, क्योंकि वो अपने आप को हाइड करना चाह रहा है, कहाँ छुपाऊं, ठीक है ना, हाँ ये सर। एक्सप्रेशन है। हाँ, और सर कई बार पेशेंट ऐसे बोलता है कि ये दर्द से तो अच्छा डॉक्टर भगवान मुझे ले ले, हाँ, तो इसमें भी तो डेड डिजायर एंग्विश फ्रॉम ले एंग्विश सकते फ्रॉम नहीं, कभी भी मेरा काम नहीं किया है, ये मत लीजिए, अब आपका लग जाता है तो अलग बात है, लेकिन मेरा कभी काम नहीं किया है। बहुत पेशेंट ऐसा बोलते हैं, हाँ हैं? ये हाँ काम किया है, नक्स में जरूर काम किया है, अच्छा। ये और एक्सप्रेशन। और सर ये जो ब्रांडिया के साथ मैच लगता है कि वो काम करता है, तो हाँ, मतलब बीमार है तो रेस्ट करता है और थोड़ी देर बाद आराम करो फिर चलाओ, तो ब्रायनिया से कैसे डिफरेंस करे, वो भी सही करता है? ब्राइनिया में क्या है, मैंने बताया था ना, फियर मूवमेंट ऑफ, लास्ट हाँ में, लास्ट हम लोग बात किए थे जब, हाँ, मोशन ऑफ। फियर मोशन ऑफ, फियर मोशन से क्यों डरता है वो, जेलसिमियम का मैंने बताया था कि उसका सेल्फ कंट्रोल लूज होता है, और ब्राइनिया का क्या होता है, मोशन से उसकी तकलीफ बढ़ती है, फियर सफरिंग में चला जाता है, इसीलिए ब्राइनिया को मूवमेंट नहीं चाहिए, तो ठीक है। हाँ, तो बेलाडोना से सर कैसे डिफरेंस करे उसको? इसको ये ब्रायनिया की जो मोशन क्लियर है और बेलाडोना में भी मोशन फियर मोशन दर्द ऑफ की है वजह, ना, हाँ जैसे बार्गेनिंग वाला है ना, ये हाथ काम नहीं कर रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये वाला यूज करे? तो बेलाडोना में तो बार्गेनिंग है क्या, नहीं है, नहीं है नहीं ना, है, नहीं नहीं है है। ना, वही है। तो इसमें क्या है, अब देखिए बार्गेनिंग क्यों कर रहा है, अब वे ब्राइनिया को बार्गेनिंग क्यों है, क्योंकि उसको देखना है कि कौन सा कम खराब है, खराब दोनों है, हाँ इसीलिए वो बार्गेन करता है। ब्राइनिया का बार्गेनिंग अलग होता है, सल्फर का बार्गेनिंग अलग होता है, ठीक है ना। हम्म, तो ब्राइनिया का बार्गेनिंग है कि दोनों खराब है, उसके सामने दोनों एविल है, लेकिन कौन सा कम एविल है, किसको करने से मेरे को कम कष्ट होगा, वो वहां पे बार्गेन करता है, ठीक है ना। हमको पेशेंट के इसमें ना पैसे के हिसाब से नहीं चल रहा है कि वो पैसे के लिए बार्गेनिंग कर रहा है, उसके दिमाग में ब्राइनिया का जो फीलिंग है कि भाई कौन सबसे कम खराब है, दोनों खराब है, तीनों खराब है, लेकिन इसमें सबसे कम खराब कौन है जो मेरे को कम नुकसान करेगा, उसके लिए वो बार्गेन करता है, ठीक है, जी सर। समझ रहे मैडम। हाँ सर। हेलो मैम, आपका क्लियर हुआ, बार्गेनिंग ब्रांडिया का मूवमेंट करेगा, फियर मूवमेंट ऑफ में जैसे आपने बताया बेलाडोना में, तो वो रेस्ट करके फिर अब दूसरा काम कर लेगा, लेकिन अगर ब्रांडिया को लगा कि मेरा रेस्ट करने से भी नहीं हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो वो छोड़ देगा उसको। सर सल्फर का बार्गेनिंग भी बता दीजिए। वो सल्फर सल्फर बताऊंगा ना जब, तब देखिएगा कितना मजा आएगा आपको, ओके ठीक है सर। ठीक है। ब्राह्मण का आउट एक ठो है, चूजेस लेसर इविल। হ্যাঁ, वही तो बता रहा हूँ ना दादा, वही तो बोलছি, ওইটাই বলছি।
है वही बार्गेनिंग उसका वही है कि जो दो एविल है उसमें से कौन कम खराब है, कौन कम नुकसान करेगा, कम नुकसान कौन सा करेगा, दोनों नुकसान कर रहा है, उसमें से कौन सा कम नुकसान करेगा उसको चूज करना है। ये है चूजेस द लेसर एविल। खूब या सुंदर। अगर मैंने लास्ट जो केस बताया था वो इसी पे बताया था कि चूजेस द लेसर एविल, और मैंने उसका कोई रूब्रिक नहीं लिया था और दबा दिया था उसको, और इमीडिएट आपको बताया था ना कि उसका शुगर लेवल कितना 500 से ऊपर था और नेक्स्ट डे उसका 300 पे आ गया खाना खाने के बाद। सर आपकी इसकी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं इस वेबिनार की, 9 बजे मिल पुराना जो जाएगा। हमने मिस कर दिया है? हाँ उनके पास डाला हुआ है तो सर अच्छा कोई शेयर कर सकते हैं, कोई जो जिन्होंने डाला है, जहाँ पर डाला है? दे देंगे मैडम, आप मेरे को मैसेज, मेरा नंबर है देखिए मैडम चैट बॉक्स में, आपको मिल जाएगा मैडम, आप मैसेज कीजिएगा मैडम। हाँ मिल जाएगा, हाँ जी। और आज का जो है रात 9 बजे आपको मिल जाएगा मैडम, ग्रुप में है मैडम। ठीक है सर, किस नाम से देखें? ग्रुप ऑन GMT इंडिया है, Okay, ग्रुप sir. ऑन माइंड टेक्निक, आपको भेज देंगे मैडम, आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सर नमस्कार, मैं सिवान से संतोष जी बोल हाँ रहे हैं। संतोष जी, डॉक्टर संतोष बोलिए। सर आप बताए थे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो कोई चीज दे के मतलब बताएगा कि फलाना चीज हम खा लिए तो उससे मेरा तकलीफ बढ़ गया। हाँ देखिए, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, कोई ना कोई कारण या कोई सामान। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, केवल सामान नहीं है, कोई कारण जी और उसके ऊपर एक्सप्लेन करना, रीजनिंग करना। रीजनिंग का मतलब क्या है, लॉजिकली आप बताते हैं। जी, तो इसमें तो पेशेंट बहुत सारा आके बोलता है कि मैं फलाना चीज खा के मेरा पेट खराब हो गया है। हाँ। तो ये तो डिल्यूजन रॉन्ग सफर में भी जा सकता है, इस तरह का। डिल्यूजन रॉन्ग सफर में जाएगा और डिलीरियम रॉन्ग ही हैज डन भी जाएगा ना। एक और है ना, डिलीरियम में ही है, ओपीएम वाला जो रूब्रिक है, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर हिज फॉली, है ना। जी तो डिल्यूजन रॉन्ग सफर में बहुत सारी मेडिसिन है। तो लैकेसिस और जब आप हायोस पढ़ेंगे, जब हम लोग करेंगे ना, तो मैं बताऊंगा कि लैकेसिस का रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है और हायोस का रॉन्ग सपोर्ट क्या होता है। जी, तो उसमें जो रीजन दे के बता रहा है उसमें भी कि बारिश में भीगने के कारण, ठीक है ना। जी। डेल्यूजन में क्या है कि वो उसके दिमाग में चल रहा है ना कि मेरे को इसके खाने से हुआ है या ये करने से मेरे को चोट लगा है। हो सकता है कि वो ऐसा नहीं हो। डेल्यूजन में तो जरूरी नहीं है ना, उसका दिमाग में है बात, उसको लग रहा है। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में तो ऐसा नहीं है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा और उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करेगा। जी सर, ठीक है। और ठीक है। डेल्यूजन में क्या है कि वो उसका दिमाग में चल रहा है। आप हो सकता है वो नहीं भी है, वो गलत हो सकता है, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरा इसके कारण से तकलीफ हुआ है। तो डेल्यूजन जरूरी नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में एक ऑब्जेक्ट है और रीजनिंग है, लॉजिक है। जी ठीक है, ठीक। हाँ। और ग्रुप किसमें है ये समझ में आया कि नहीं, व्हाट ब्रॉट बेलाडोना, मैंने जो रूब्रिक बताया, हम जो रूब्रिक ले सकते हैं जो पेशेंट बोलता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान आप लोग रखिए। ये 8-10 मैंने जो बताया था ना, रेडुलस, नैव, फियर पैरालिसिस ऑफ, ये आपको लेके आता है। ये वाले जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाले रूब्रिक है जो पेशेंट आपको क्लिनिक में मिलेंगे जनरली। बाकी और भी हो सकते हैं, बहुत सारा रास्ता है ऑपरेशन के आने का, लेकिन मैंने जहाँ तक जितना नोट किया अभी तक, जितना 18-19 साल में, वो मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत आसानी से आपके लिए, बहुत आसान है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है, बहुत बड़ा बात नहीं सोचना है, हल्के से रहना है, अपना दिमाग को हल्का रखिए। सर किसी ने बोला फियर पैरालिसिस ऑफ, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा सर। फियर पैरालिसिस ऑफ, फियर पैरालिसिस में क्या होता है? पैरालिसिस क्या है? टेम्पररी रेस्ट्रिक्शन। अगर आप मीनिंग देखेंगे तो ऐसे होता है,
और जनरली पैरालिसिस का पेशेंट को क्या देखते हैं, एक साइड हो जाता है या जो वो पूरा ही हो गया तो वो तो पूरा सीज कंडीशन हो गया उसका, है ना। पैरालिसिस में क्या होता है, एक साइड या हाथ में हो गया, पैर में हो गया, या पूरा एक साइड हो गया, तो रिस्ट्रिक्ट हो गया ना उसका वो साइड का मूवमेंट। इसको ऐसे समझिए, ठीक है ना। तो ये पेशेंट का क्या होता है कि भाई अब जब हम पैदल चल रहे और पैर दर्द शुरू हो गया तो क्या करते हैं, रुक गए। तो रुकने से क्या हुआ, उसको थोड़ा सा रेस्ट हो गया, उसका रिस्ट्रिक्शन हो गया ना मूवमेंट का। चल रहा है पैर दर्द शुरू हो गया तो उसके मूवमेंट में क्या होगा, चलने में रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो ये है फियर पैरालिसिस। अब ज्यादा चलूंगा तो फिर बैठ ही ना जाऊं, है ना, एकदम पैरालाइज ना हो जाऊं मैं। वो डर के कारण से फिर आपके पास पेशेंट आता है कि डॉक्टर साहब अब तो ये मेरा हाथ जो है ना, पहले तो एकदम फ्रीली हम काम कर लेते थे, या इस सर दर्द के कारण से तो मैं फ्रीली सब कुछ कर लेती थी, अब मैं पहले जैसा नहीं कर पा रही। सर दर्द कैसे पकड़े, थोड़ा बताइए। हेलो, आपका आवाज क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब। पेशेंट के सेंटर कैसे पकड़े, थोड़ा बताइए। কি বলছেন ডক্টর মন্ডল না, কমল চন্দ্র মন্ডল? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বলছেন? বলছি যে পেশেন্টের কি করে সেন্টারটা ধরবো এটা একটু বলেন। সালফার? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেন্টার সালফার মেডিসিন सेंटर सर। বুঝলাম না। হ্যাঁ, পেশেন্টের সেন্টারটা, অসুখের যে কেন্দ্র ওটা কি করে ধরবো, লক্ষণের কেন্দ্রটা কি করে ওই তো ধরবো। লক্ষণটাই তো বলছি, পেশেন্ট কিরকম বলবে আপনাকে। আপনার চেম্বারে এসে এই যে আমরা এক্সপ্লেন করলাম, আমি এক্সপ্লেন করলাম ক্রেডুলাস, নাইভ, পিয়ার প্যারালাইসিস, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, এই যে আমি এই ছোট ছোট 2-3টা সেন্টেন্স বলে ওই যে রুব্রিকটা এক্সপ্লেন করলাম, ওটা বুঝতে হবে। এই সব মোটামুটি এই কিছু মানে এই সব কিছু বলে পেশেন্ট, ঠিক আছে। शंकर चौधरी सर कुछ बोलना चाह रहे थे सर। शंकर चौधरी और नाम लिखा। হ্যালো, একটু ক্লিয়ার করে দেবেন স্যার। ट्रिबुलस की नाइव ना, नाइव तो बोलना देखा पेशेंट की बोले, पेशेंट क्या बोलता है, जितनी बार दवा लेने आएगा नाइव का पेशेंट, ठीक है। और एक एक्सप्रेशन मैंने बताया था, वो दांत इस तरह से पेशेंट का ना, ये नाइव का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। वो एक साइनेस के साथ वो दांत दिखाएगा आपको, ठीक है ना। क्लिनिक में आते ही एक उसमें ना एक टिमिडिटी के साथ ना ये दांत दिखाने वाला रहेगा, पूरा दांत आपको दिखेगा उसका। ये है नाइव। क्रेडुलस में बोलता है और नाइव में दिखाने का एक्सप्रेशन यही है, दांत पूरा आपको दिखेगा सामने से और एक टिमिडिटी रहेगा उसमें। हंस भी रहा है लेकिन थोड़ा सा शर्माया हुआ है उसमें, वो नाइव है। नाइव का बोलने का तरीका, समझने का तरीका क्या है, नाइव जो है जितनी बार आपके पास दवा लेने आएगा, अगर वो 2 दिन बाद भी आ रहा है, नेक्स्ट डे भी अगर आ रहा है, तो पूछेगा कि डॉक्टर साहब खाना कैसे। आपने उसको 1 महीना से बता रहे कि भाई ऐसे खाना है, 3 बार खाना है, 4 बार खाना है, लेकिन जितनी बार दवाई लेने आएगा आप इस बात को ध्यान रखना। ये होता है नाइव, क्योंकि वो सीखना ही नहीं चाहता है कोई भी चीज, हर बार उसको सिखाना पड़ता है। ये है नाइव। सर डिल्यूजन सीज और डिल्यूजन पैरालिसिस, इसमें क्या फर्क है? सीज में तो आप एकदम जैसे गाड़ी चलते चलते बंद हो जाती है, क्या कर सकते हैं आप उसमें, है ना। तो सीज में जो तीनों मेडिसिन है, तीनों की अलग अलग सीज होती है। फॉस्फोरस मेंटली सीज होता है, आयोस अलग से सीज है, कैंथरिस का अलग सीज है, एकदम बंद हो जाता है। तो फॉस्फोरस मेंटली सीज हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, आप कभी बताएंगे, हम लोग फॉस्फोरस पढ़ेंगे तो फॉस्फोरस का सीज में अलग से, और आयोस का सीज अलग से, और कैंथरिस का सीज अलग से हम बताएंगे आपको, एकदम आसान बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है,
चीज के लिए, थैंक ठीक है, जी एकदम आसान है। थैंक यू चीज हो सर, गया, थैंक बस यू फॉर गाड़ी दिस ग्रेट गाड़ी चल रही है और बस बंद हो गई गाड़ी, आप Yeah, कितना भी तो स्टार्ट sudden दे रहे हैं, होगा। नहीं हो रहा है। दैट इज सडन। ये चीज है। और पैरालिसिस में क्या है, टेम्पररीली हुआ है, ओके रिस्ट्रिक्शन हो गया है, टेम्पररी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ